मोती। कोटि दिन करते भी बढ़कर इनके अनुपम ज्योति। इनके अंदर गुण है इतने जितने जग में मोती। कोटि दिन करते भी बढ़कर इनकी अनुपम ज्योति। आनंद सागर का लहराए, आनंद सागर का लहराए, पार है कोई पाता। मैं तो हो गया इनका पुजारी, ये है मेरे दाता। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। दुनिया का सुख रास न आए, जब से तुमको देखा। तो हम रटते रटते चमक उठी चित्ररेखा। दुनिया का सुख रास न आए, जब से तुमको देखा। तो हम रटते रटते चमक उठी चित्ररेखा। धर्म साथ है वही साधना, धर्म साथ है वही साधना, वही प्रिय वही दाता। मैं तो हो गया इनका पुजारी, ये है मेरे दाता। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। गुरुवर मेरे दिल में बने हैं, इन्हें झुकाऊं माथा। मैं तो हो गया इनका पुजारी, ये है मेरे दाता। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। धर्म पे मधुओं, आज मैं आपके सामने धन की अंधी दौड़ इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पैसे के पीछे दौड़ता हूँ तो शांति नहीं मिलती, और शांति का लक्ष्य बनाता हूँ तो पैसा कम हो जाने का भय होता है। जहाँ आसक्ति है वहां दुख है। कहते हैं सेठ धनपाल के पास अपने नाम के अनुसार धन के अंबार भरे हुए थे, किंतु उनका जीवन सुख और शांति से कोसों दूर था। संसार का स्वरूप ही ऐसा है, यहाँ जिसके पास धन का अभाव है वो भी दुखी है, और जिसके पास अथाह धन संपत्ति है वो भी दुखी है। सेठ की अपनी सोच ही उसकी चिंता का एकमात्र कारण थी। वो सोचता था कि मेरे पास इतना धन हो जाए कि मेरे सच ही कहा है, धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती। एक बार गांव के बाहर किसी योगी का आगमन हुआ। बरसाती नदी के प्रवाह की भांति जनता उमड़ पड़ी। सेठ भी अपनी चिंता का निवारण करने के लिए योगी के चरणों में पहुंचा। विनम्रता से मस्तक झुकाकर प्रार्थना करते हुए सेठ ने कहा, महात्मन, आपकी दया से मेरे पास वैसे तो धन की कमी नहीं है, किंतु आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि मेरी धन संपदा 7 पीढ़ियों तक भी समाप्त न हो। यह सुनकर योगी अपलक दृष्टि से सेठ के चेहरे को निहारते रहे। सेठ को कुछ समझ सबक सिखाने हेतु योगी ने कहा,
होता और संतुष्ट व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। जैसे हरा चश्मा लगाने पर सभी वस्तुएं हरी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार संतोष धारण कर लेने पर सारा संसार आनंद रूप दिखाई पड़ता है। अतः स्पष्ट है, तृप्ति असंतोष में नहीं संतोष में है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना है उसी में ही संतोष रखें और धर्म ध्यान करते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। नमः शिवारे तमय गौमावीर प्यारे नमः शिवारे तमय गौमावीर प्यारे नमः शिवा तमय गौसीधर दुलारे नमः शिवारे तमय गौसीधर हृदय दुलारे नमः शिवा करे जोरी करे तवंदन नमः शिवारे करे जोरी करे तवंदन नमः शिवारे तमय परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन जन कलम कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियदम आगे समस्त परोपकार इन्हीं से अपने विचारकों से पूर्व भजन के पुष्प सुने हम मिलकर बनेगा बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशव जी महाराज की आ जाए कि गुरु के चरणों में आ जाए कि गुरु के चरणों में गुरु चरणों की महिमा न्यारी गुरु चरण की महिमा न्यारी दर पे आए जितने सवारी दर पे आए जितने सवारी करते जय जयकार गुरु के चरणों में करते जय जयकार गुरु के चरणों आ जाए कई बार गुरु के चरणों में आ जाए कई बार गुरु के चरणों जिनकी नजरे अति पावन थी जिनकी नजरे अति पावन साने सूरत मन भावन थी साने सूरत मन भावन थी पावन ताने वार गुरु के चरणों में आ की बार गुरु के चरणों में आ की बार गुरु के चरणों में जिसने गुरु नाम जपाया जिसने
गुर न जपाया उसने मन वंचित फल पान। उसने मन वंचित फल पाया मुनि महादेव बलिहार। गुरु के चरणों में आ जाओ आ जाए बान। गुरु के चरणों में आ जाओ आ जाए बान। गुरु के चरणों में। ध्यान देवताओं, उपकार। इन उपकार का मतलब क्या होता है? ये दूसरों के उपकार करना, दूसरों का हित चाहना, ये होता है उपकार। ये मानव चलो जो मिलता है ये किसी कारण मिला के पुण्य पाने के कारण ही। हर व्यक्ति जो मानव जो चलो जो मिलता है, पीछे जना जो व्यक्ति जो अच्छे जो कर्म जो करता है या पुण्य वाणी जो करता है, उसी के कारण व्यक्ति को मान का चला प्राप्त होता है। वह व्यक्ति मानव का चला प्राप्त होने के बाद यह भूल जाता है कि मुझे जब मानव का चला जब मिला है, मुझे किसके लिए मिला है, मुझे मानव चले में मुझे क्या करना क्या नहीं करना है, इस सब कुछ भूल जाता है। और व्यक्ति का क्या सोचना चाहिए, मुझे जब पुण्य पाने के कारण जो मुझे जो चोला मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने मानव इस शरीर से क्या दूसरों की सेवा और दूसरों की सहायता करूंगा। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों से केवल लेते रहते हैं और देते कुछ भी नहीं है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल देना जानते, देना बिल्कुल भी नहीं जानते। ये कैसे? अब व्यक्ति को अगर सीखना है नदी से और पेड़ से सीखे। नदी और जो पेड़ जो होते हैं दूसरों के बस देते हैं, उनसे लेते कुछ भी नहीं। केवल नदी का जल का क्या कार्य होता है? केवल दूसरों के प्यास को बुझाना। अब बेटे नदी और भी चाहता है तो नदी उसको काल को कभी स्वीकार नहीं करती। तो वैसे ही एक पेड़ होता है, पेड़ हमेशा सभी को क्या फल देता है, दूसरों को लकड़ियां देता है, सो दूसरों का फूल प्रदान करते हैं। यहाँ तक है जो बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिस पेड़ में फल लगे होते हैं तो बच्चों से पेड़ में क्या पत्थर मारते हैं। उधर पेड़ के पत्थर खाने के बाद भी पेड़ किसी को कभी भी देने से मना नहीं करता है। इतने पत्थर खाने के बाद भी बिना लकड़ी के वो सब कुछ सहन करने के बाद भी फिर अपना उपकार कभी भी नहीं छोड़ता है। फिर क्या सोचता है कि मेरा कार्य क्या है कि वह दूसरों को देना। तो वैसे ही आज के समय कोई ऐसा मानव नहीं है जो दूसरों की वह देता रहे। अब कोई भी जगह दूसरों का जरा कष्ट जगह देता है तो वो सब क्या देना बंद कर देता है, उसका वो सब कुछ भूल जाता है, उसको क्या वो दुख का कारण बन जाता है। इसलिए कहा गया कि अगर सीखना तो नद्य पेड़ से सीखे कि हमेशा दूसरों को देना। क्योंकि सारे कितने बड़ी परेशानी आ जाए, पेड़ के सामने पर किसी को कभी भी देना भी कोई मना नहीं करते। बचपन में ये राजा था जिनका नाम था रणभूमि रंग सिंह। और जो बचपन का जो राजा था रंग सिंह, उसका क्या कार्य था मैं सोचा। उसके द्वार में जो व्यक्ति आता और द्वार से कभी किसी खाली बिल्कुल भी नहीं जाने देते। यदि वही राजा अपने मंत्रियों के साथ और सैनिकों के साथ भारत में सैर कर रहे थे, तो वहीं पे पार्क में भी कुछ बच्चे फल का प्राप्त करने के लिए पेड़ का निशाना लगा रहे थे।
और जिसका निशाना ठीक लग जाता फल में, वो क्या वो फिर बच्चा फल को प्राप्त कर बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो क्या होता है, एक बच्चे का अगर निशाना चुभ जाता है और पत्थर का सीधा राजा के सिर में जाकर लगता है, और पत्थर जैसे राजा के सिर में लगा तो तुरंत राजा ने अपनी सैनिक को आज्ञा दे दें कि तुरंत जिसने भी पत्थर मारा है उसको हमने आप उपस्थित करे। अब राजा की आज्ञा होते ही अब सैनिक जहाँ बच्चे खेलने में लगे हुए थे, जो फल को चाहना चाहते थे, जो पेड़ को अपना निशाना बनाने में लगे हुए थे, तो सैनिक उन्हीं बच्चों के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सच सच बताना कि राजा का पत्थर किसने मारा है। तो कुछ बच्चों ने वो एक लड़के की तरह इशारा करते थे कि इसने ही राजा का पत्थर मारा है, और सैनिक उस लड़के को लेकर कहा राजा, और जैसे ही राजा के सामने लेकर पहुंचे तो राजा ने बालक से पूछता है कि बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पत्थर मारा है। तो इतना सुनने के बाद बालक कहता है कि राजन, मैंने आपका पत्थर बिल्कुल भी नहीं मारा है, मेरे मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी क्या कि मैं आपका पत्थर मारूं। हम सारे दोस्त हम फल चाहते थे, तो क्या पेड़ को निशाना बना रहे थे, और अचानक मेरा निशाना चूक गया और पत्थर क्या आपको जाके लग गया है। मेरे से गलती हो गई है कि मुझे क्षमा कर दो। अब उस बच्चे के बात सुनने के बाद अब राजा के मन में आया कि पेड़ मैं मानव हूं और दूसरे पेड़ जो इतने पत्थर खाने के बाद भी सभी का फल देता है। तो राजा तुरंत निश्चय आज्ञा देते कि कल इस बच्चे को मेरी राजसभा में उपस्थित करना है। और राजा के आगे प्राप्त होने के बाद अगले दिन का जब सूर्योदय होता है और वो सैनिक उसी बच्चे को राजा के सामने उपस्थित करते हैं। और जैसे बालक राज्य के सामने पहुंचता है तो वो काफी कांप रहा था, काफी डरने में लगा हुआ था। उसके मन में किस चीज का डर था कि राजा शायद मुझे मृत्यु दंड देंगे, चाहे कोई ना कोई दंड मुझे जरूर देंगे आज राजा। तो वो रोता बिखरता हुआ तो राजा के चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि दोबारा समय याचना करता कि राजन मुझे माफ कर दे, आपके बाद में से गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। और राजा उस बच्चे को उठाता है और बड़े प्यार से उसका सलाहते हैं और तुरंत अपने प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये हीरे मोती से भर के थाल लाया जाए। और राजा के आगे प्राप्त होते हैं हीरे हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल लाया जाता है। अब राजा उसी को उस बच्चे को देता है और कहता है कि बेटे कि आज तुमने मेरी आंख खोल दी है कि कल मैंने शिक्षा ले ली है कि पेड़ जो सभी की चोट खाने के बाद में शिवों को की बात देता है। एक मानव होता है अगर कोई विधु को जरा सा कष्ट दे देता है तो उसका सारा नाम बनकर के दुश्मन बन जाता है। इसे मानो कोई आपस कोई दोस्त बने हुए हैं, कोई रिश्तेदार हैं, अब मर किसी कारण दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि दोनों क्या दूसरों के क्या दुश्मन बन जाते हैं। जब एक सामने कोई दुख कोई परेशानी जब आती है तो उनका सारा साथ बिल्कुल भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या पीछे पीछे दिन के ईर्ष्या के भाव झाग जाता है कि पिछले वर्ष के इतने दिनों के बाद इसने मुझे कष्ट दिया था, मुझे परेशान किया था, इसने मुझे क्या दुख दिया था।
और दुख के समय में जो साथ क्यों दो। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जैसे मुझे जो मन का चलो जो मुझे मिला है, ये हमेशा क्या दूसरा हमेशा क्या सारा बनूंगा, दूसरों का कष्ट कभी भी नहीं दूंगा। जब व्यक्ति के मन में ऐसे भाव रहते हैं तो हर जगह क्या उसके पूजा होते हैं, हर जगह उसका क्या सम्मान होता है, हर जगह जो है उसकी इज्जत होती है। और ये कब, जब व्यक्ति अपने पेड़ से और नदी से पीवा दूसरों को उपकार करना सीखे। हमारे जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के पद उपकार करने के बिल्कुल भाव नहीं है, तो वो कभी दूसरों के साथ दूसरों के ऊपर कभी उपकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप ही हमेशा क्या दूसरों के सारे बने, दूसरों के क्या उपकार बने, हमेशा क्या देना है कि वह देखना जाने। जो व्यक्ति जो देता है इस संसार में सबसे ऊंचा वही व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति केवल लेता लेता रहता है और किसी को देता नहीं, वो हमेशा कभी कितना भी कोशिश कर ले कि मैं ऊपर ऊपर उठ जाऊं, क्या मैं इस संसार में मेरा नाम हो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। चाहते हो कि हमारा नाम हो, हमारा तो दूसरों का हमेशा दूसरों के साथ मिलकर चले और दूसरों के क्या उपकार करना सीखे, ये सारा। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की इंद्र पूज्य महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम, गुरुओं के गुरु आगमल धरता हूँ मैं मद में, जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम न आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सदवाचार, महिमाशाली हरे उपकारी उत्तम संयम से विचार, धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य आवाज बढ़ा दे घटाने नहीं। परम पूज्य आनंदकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के नंदनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिद्धि महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना। मोक्ष लीला से करने वाला आपके सामने एक बार कहूँ, इससे परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिद्धि, पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा छाया घोर अंधेरा जिनेंदो, छाया घोर अंधेरा छाया, बोलो पार करो मेरा बेड़ा जिनेंदो, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो। प्रभुवर जी मोहे सावर दो, प्रभुवर जी मोहे,
प्रभु जी एक नजर तुम कर दो, प्रभु जी एक नजर, लूटे पाप लुटेरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, लूटे पाप लुटेरा जिन्हें तू पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें तू पार करो मेरा बेड़ा पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, दया करो श्री महावीर स्वामी, दया करो, सबको आसरा तेरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, सबको आसरा तेरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा पार, मेरा बेड़ा जिन्हें। जब से तेरी जोत जलाई, जब से तेरी एक दीदार की आस लगाई, एक दीदार की आस, हृदय में करो बसरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, हृदय में करो जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा पार। मैं अवगुणी हूँ गुण नहीं कोई, मैं अवगुणी हूँ, प्रभु जी जगा दो किस्मत सोई, प्रभु जी जगा, देखो ना अवगुण मेरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, देखो अवगुण मेरा जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा, जिन्हें पार करो मेरा बेड़ा पार करो। मोक्षण विधा से आज के धर्म सभा में आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, शक्तिशाली बनने के साथ साथ गुणवान भी हो, शक्तिशाली बनने के साथ साथ गुणवान भी हो। संसार में या तो शक्ति की पूजा होती है या गुणों की पूजा। जैन धर्म गुणों की पूजा में विश्वास करता है, अन्य परंपराओं में शक्ति की पूजा होती है। अनेक परंपरा ऐसी मिलेंगी जिनके नेतृत्व करने वाले, जिनके प्रवर्तक राजा थे, वासुदेव थे, प्रति वासुदेव, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बलदेव थे, त्रिखंडाधिपति कर्म योगी श्री कृष्ण वासुदेव थे। वह शक्ति की पूजा होती है। और जो तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने गुणों की पूजा करने की प्रेरणा दी। शारीरिक शक्ति भी पूजा करवाती है, शासन की शक्ति भी पूजा करवाती है, और गुणों की शक्ति भी पूजा करवाती है। लोग शक्ति की पूजा करते हैं या गुणों की पूजा करते हैं, लेकिन निवेदन ये है, जो शक्ति और गुण दोनों की पूजा करते हैं वो जगत पूज्य बन जाते हैं। जगत पूज्य जिनको संसार मानता है। इसलिए आप लोग चाहे शक्ति की पूजा करें, गुणों की पूजा करें, और दोनों की ही पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सज्जनों, वस्तु का आकार नहीं, गुणवत्ता और शक्ति और उसकी शक्ति को देखिए। स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश के वश में होगा। स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश के वश में होगा। एक कहावत आती है ना, अकल बढ़िया भैंस। कहा जाता है कि अकल बढ़िया भैंस। सज्जनों, अंकुश से हाथी को वश में करना ये अकल की बात। और वैसे हाथी से ज्यादा शक्ति होती है शेर में। यदि शेर और हाथी आमने सामने हो जाएं तो हाथी को देखते ही शेर भाग जाता है, डर जाता है। लेकिन जब हाथी आगे निकल जाता है तो शेर पीठ के पीछे से आक्रमण करता है। क्योंकि जिस समय हम आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के चरणों में जाते थे देहरादून, तो माउंट के जंगल में रुकना होता है। और जंगल में वहां कुछ एक स्कूल है, 3 कमरों में 8वीं तक का क्लास चलता है। मास्टर 1, कमरे 3, क्लास 8। मास्टर 1, कमरे 3 और क्लास 8वीं तक। वहां कुछ गनमैन इत्यादि भी रहते। तो उन लोगों के साथ जब बातचीत होती है तो बोलते हैं कि शेर कभी भी आदमी के ऊपर जल्दी से आक्रमण नहीं करता। शेर आदमी पर आक्रमण तब करता है जब आदमी उसके सामने आ जाए, टकरा जाए। और हाथी के ऊपर यदि कोई डंडा मार देता है, प्रहार कर देता है, और हाथी यदि एक बार किसी की शक्ल देख लेता है तो भूलता नहीं। यदि 20 व्यक्ति सोए हुए हों तो हाथी 20 लोगों में से उस व्यक्ति को सूंड से पकड़ के खींच लेता है जिसने डंडा मारा। तो निवेदन है, संसार में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति किसी छोटे में भी हो सकती है, जैसे अंकुश से हाथी को उसने किया। एक छोटा सा दिया ही तो होता है ना, जो एक बड़े सारे मकान के अंधेरे को खत्म कर देता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि आप लोग भी अपनी शक्ति को समझें। एक छोटी सी हथौड़ी बड़े सारे पत्थर को तोड़ देती है। एक इंसान सारे संसार को वश में कर लेता। जिस समय भगवान महावीर का जन्म हुआ और वो एक नन्हे से बालक के रूप में थे, और इंद्रदेव ने जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना था ना, उस समय सोचा, इंद्र के मन में विचार आया कि यदि मैं भगवान महावीर को सुमेरु पर्वत के ऊपर ले जाता हूँ, 1008 घड़ों में जो पानी भरा हुआ सुगंधित जल, उससे स्नान करवाता हूँ, कहीं ये बच्चा पानी में बह ना जाए। किसके मन में प्रश्न हुआ? इंद्रदेव के मन में, ये बच्चा पानी में ना बह जाए। और कोई भी तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनको जन्म से अप्रतिपाती अवधि ज्ञान होता है। अप्रतिपाती अवधि ज्ञान उस ज्ञान को बोलते हैं जो केवल ज्ञान होने तक बना रहता है और केवल ज्ञान में समा जाता है। ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है जब किसी की मृत्यु होती है तो साथ चला जाता है। लेकिन अप्रतिपाती उस अवधि ज्ञान को बोलते हैं जो केवल ज्ञान में समा जाता है, अर्थात जिसको अवधि ज्ञान है अप्रतिपाती, उसको केवल ज्ञान में निश्चित होता है। तो उस समय भगवान महावीर ने अपने अप्रतिपाती अवधि ज्ञान में देखा कि इंद्र के मन में तो ये विचार आ गया कि नन्हा सा बालक के पानी में बह ना जाए। उस समय भगवान महावीर ने सुमेरु पर्वत के ऊपर अपने दाएं पैर का अंगूठा लगा दिया और पूरा पहाड़ हिल गया।
पूरा पाठ हिल गया। ये शक्ति क्यों? एक रोज आपके सामने कहा था ताकत होती है भैंसे, भैंसे से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है हाथी, हाथी से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है मांडलिक राजा, मांडलिक राजा से ज्यादा ताकत होती है वासुदेव, वासुदेव से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है बलदेव में, और बलदेव से 10 गुना ज्यादा ताकत होती इंद्रदेव में, और अनंत इंद्रों के बराबर, अनंत इंद्रों से भी ज्यादा ताकत होती है एक तीर्थंकर भगवान। उनकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, इंद्रियों को जीत लेता है, कषायों को खत्म कर देता है, अरिहंत अवस्था में जाने के बाद उनकी शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसीलिए तो अपन अरिहंत भगवान की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। उनके पास शारीरिक शक्ति भी कम नहीं थी और आध्यात्मिक बल की भी कमी नहीं थी। उनकी शारीरिक शक्ति के बारे में आप लोग श्रवण करेंगे जन्माष्टमी वाले दिन। किस दिन? किस दिन? जन्माष्टमी वाले दिन। कर्म योगी श्री कृष्ण और जैन धर्म, जैन धर्म और कर्म योगी श्री कृष्ण, यानी भगवान कर्म योगी श्री कृष्ण का जैन धर्म में कितना महात्म्य है, कितना महत्व दिया गया है, और किन किन आगमों में उनका उल्लेख है, और कितना उनको सम्मान दिया जाता है, या आपको श्रवण करेंगे जन्माष्टमी। जैन धर्म में कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण। तो आज निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि संसार में शक्ति की पूजा होती है, जिसमें शक्ति है, तेज है, गुण है, उन्हीं में ताकत होती है। खाली बड़ा या मोटा ताजा होने से यही तो शक्तिशाली होगा। हरियाणा प्रांत की कहावत आती है कि माँ ने अपने बेटे के सामने कहा कि बेटा मोटा देख के डरियो ना और पतला देख के लड़ियो ना। क्या कहा? मोटा देख के डरियो ना और पतला देख के लड़ियो ना। अब आप देखेंगे ना, हरियाणा खेलों का भी हक है। अब जितने भी मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम में आए हैं, कुश्ती के सारे मेडल हरियाणा की तरफ से आए, हॉकी के मेडल भी हरियाणा की तरफ से है जो उसकी कैप्टन है, और भी मतलब जितने कुल मिलाकर के मेडल है ना, चाहे वो गोल्ड मेडल है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जितने मेडल हैं उनमें 60% में हरियाणा और बाकी में सारा 60% मेडल अकेले हरियाणा प्रांत है और बाकी 4% शक्ति की पूजा। क्योंकि हरियाणा की कहावत आती है, देशों में देश हरियाणा, जहाँ घी दूध दही का खाना। एक बात पे बात याद आ गई, कोई महाराज जी आ गए राजस्थान से, और वो हरियाणा में पहुंचे, भिवानी की तरफ से जोधपुर की तरफ आए, किसी घर में गोचरी के लिए गए, उन्होंने कहा कि महाराज जी घी ले लो, कि भाई महाराज जी घी तो नहीं लेना, हाथ की तकलीफ है, ताकि दूध भी नहीं ले सकता, उस समय भी चिकनाई है, कहा कि दही ले लो, ताकि दही ठंड का मौसम है, ताकि फिर हरियाणा में तो भूखा ठंडा करेगा, किसी भी चीज क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं है। लेकिन सज्जनों, यहाँ मेरा निवेदन है, शक्ति की पूजा, यथा गुण तथा प्रवृत्ति। व्यक्ति में जैसे गुण होते हैं, जैसी योग्यता होती है, वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। आप लोग भी सामायिक की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें, पोषण की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। भगवान महावीर कहते हैं कि एक
शुद्ध सामायिक में इतनी ताकत है, 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के, 32 दोषों को टालकर यदि शुद्ध समय की जाए ना, तो एक समय करने से 92,59,25,925 कुलियों तक स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है एक शुद्ध समय करने से। समय का लाभ कोई कम नहीं होता, लेकिन आप जो भी श्राव श्राविका भाई बहन समय करते हैं, वो हर सप्ताह समय के दोषों के बारे में पढ़े। समय के कौन कौन से दोष हैं, ताकि आप उनसे बच करके बच सकें। साधु को भी जो गोचरी करते हैं, तो उनको भी उन दोषों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए कि मैं गोचरी लेने जाता हूँ, किन किन दोषों से अपने आप को बचाना। और गोचरी लाना भी अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए है, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए। व्यक्ति शक्तिशाली तब बनता है जब उसका अहंकार टूट जाता है। तीर्थंकर भगवान जिन्होंने क्रोध मान माया लोभ को जीता, अनंत शक्तिशाली बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहंकार को तोड़ा। और जैन साधु साध्वी के लिए गोचरी लाने का विधान किस लिए? अब मान लो यदि रोजाना नीचे 100, 200, 300, 400 लोगों का यदि खाना बनता है, तो हम 4 संत भी तो कुछ लोग खिला सकते नीचे से, लेकिन गोचरी लाने का विधान क्यों? केवल साधु के अहंकार को तोड़ने। जब अहंकार टूटेगा तो साधना आगे बढ़ेगी। अहंकार टूटने से ही अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी। जब अहंकार टूट जाएगा, अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाएगी ना, तो आत्मा के पास अनंत शक्ति आ जाएगी। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, आप अपनी आत्मा के अनुकूल प्रवृत्ति करने का प्रयास करें, ताकि जीवन का कल्याण उत्थान हो। कहते हैं कि धन का लोभी कभी सच्चा नहीं हो सकता। धन का लोभी कभी सच्चा नहीं हो सकता, और मांस खाने वाला कभी दयालु नहीं हो सकता, और भोगी को कभी आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्ति को शक्तिशाली और गुणवान बनना चाहिए। भोग से भी शक्ति खत्म होती है, मांस से भी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, और दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि रखने से भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इसलिए शक्तिशाली बनो और गुणवान बनो। याद रखिए, जैसे घी दूध से सींचने के बाद भी मीठा नहीं हो सकता, वैसे ही दुष्ट कभी सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव कभी बदलता नहीं। और जो व्यक्ति अनंत शक्तिशाली बनना चाहते हैं, उनको अपने स्वभाव में करना, अपने स्वभाव में। इंद्रियों को जीतने से स्वभाव में आ जाओ, कषायों को जीतने से स्वभाव में उतर जाओ, राग द्वेष को जीतने से स्वभाव में उतर जाओ। और भगवान मार्ग कहते हैं वस्तु का स्वभाव में बनो। कुछ लोग कह देते हैं ना, मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा करता हो, आकड़ में बात करता हो, गलत बोलता हो, तो कई लोग कह देते हैं ये इसका स्वभाव है। उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसकी आदतें हैं। लोग सुनते हैं, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पता चलता कि स्वभाव में और आदतों में क्या फर्क है। स्वभाव है आत्मा का मूल गुण। जैसे मिश्री में मधुरता उसका स्वभाव है, पानी में शीतलता उसका स्वभाव है। कितना ही उबाल लें, जैसे ही अंगीठी से नीचे उतारेंगे, कुछ देर के बाद पानी ठंडा हो जाएगा। सांप का स्वभाव है जहर उगलना, आग का स्वभाव है जलाना, और आत्मा का स्वभाव है संसार से पार होना।
तो स्वभाव में आना है। और आदतें होती हैं व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं से जुड़ी हुई, और स्वभाव होता है आत्मा से जुड़ा। इसको आप तो यूं समझेंगे, मान लो आप पार्क में गए, वहां बहुत सारी तरह के पौधे पेड़ लगे हुए, किसी पौधे को हाथी का रूप दे दिया, उसको काट छाट करके हाथी का रूप दे दिया, उसको हाथी का रूप दे दिया, लेकिन उस झाड़ी का पत्ता तोड़ करके देखेंगे तो उससे पता चलेगा वो झाड़ी कड़वी है या मीठी है। उसके पत्ते के द्वारा पता चलेगा उसके स्वभाव का। इसी तरह से आप लोग भी अपने स्वभाव में आने का प्रयास करें, और स्वभाव है उपकार करना, स्वभाव है इस संसार से गिरना। और जब आप अपने स्वभाव में आएंगे ना तो आत्मा का कल्याण होगा। जब तक अपने कसायों में बंधे हुए हैं, रागद्वेष में बंधे हुए हैं, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, उस समय तक अपन अपने स्वभाव से दूर है। ध्यान रखना, धर्म ध्यान करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। वेश बदलना आसान है, चाहे साधु के कपड़े हों, चाहे आप लोग सामायिक में कपड़े बदलते हैं, धूप पत्ती लगाने आसान है। राम के, कृष्ण के, महावीर के गीत गाने आसान है। पूजा की पद्धति भी आसान है, तीर्थों की यात्रा भी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल है अपने स्वभाव में उतरना। वैसे संसार में किसी को मिलता है कुछ कुछ, किसी को मिलता है बहुत कुछ, सब कुछ उसको मिलता है जो सब कुछ छोड़ देता है। आप कुछ समय के लिए अपने घर बार को छोड़कर प्रवचन में आए तो आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। 1 घंटे प्रवचन सुनोगे, थोड़ी शांति मिल जाएगी, कुछ पैसा भी जरूर बढ़ेगा यदि आप धर्म ध्यान करेंगे। और यदि कोई व्यक्ति भोग को छोड़ता है, अब मान लो एक संत है, एक साधु है, उसने शारीरिक सुखों का त्याग किया, गिरफ्त के सुखों का त्याग किया, तो उसको बहुत कुछ मिल जाता है। समाज के द्वारा सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग अपने माता पिता को हाथ तक नहीं जोड़ते और वो साधु के पैरों में मत्था टेकते हैं, ये छोटी बात नहीं है। जो लोग अपने माता पिता को जय जिनेंद्र नहीं बोलते, नमस्कार नहीं करते, और वो साधु के पैरों में नमन करते हैं, इसीलिए क्योंकि साधु ने काम भोगों को छोड़ा, इंद्रिय सुखों को छोड़ा है, घर बार को छोड़ा है, संसार की आसक्ति को कम किया है, वैराग्य को अवधारण किया है। इसलिए उसने बहुत सारी चीजों का त्याग कर दिया, तो समाज के द्वारा उसको बहुत सम्मान मिलता। और सब कुछ किसी को नहीं मिलता, सब कुछ उनको मिलता है जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ का मतलब जिसने राग द्वेष को भी छोड़ दिया। किसको किसको याद रखना, घर बार छोड़ना भी आसान है, घर बार छोड़ना भी आसान है, लेकिन राग द्वेष छोड़ना आसान है। आप भूपेंद्र मुनि को देख लो, और महाराजियों को देख लो, और सतियों को देख लो, किसी भी परंपरा के संत को देख लो, आप उन सारे संतों को देखते हो ना, उसमें क्या होता है। आपने मान लो भूपेंद्र मुनि महाराज जी आ गए, और उनको आपको पता है कि भाई ये आना पूर्वी है, मंगलवाणी की है, तो बाकी सबके नीचे दिखा तो भूपेंद्र मुनि को देखो, ताकि इसको वही दिखाई दे जो देखना चाहता है जी। यहाँ पे संत संचालक नरेश मुनि महाराज जी आ गए, तो आपने दूसरी नीचे दिखा दी,
ऐसा ही चलता है ना, बोलो ना। क्योंकि आपको मालूम है कि यदि मैं प्रवचन में बैठा हूं और जो महाराज जी सामने बैठे हैं ना, उनके नीचे दबी हुई है दूसरे के ऊपर, तो ये धमकाएंगे, टोकेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में शांति की बातें, सद्भाव की बातें, एक तो होती है प्रवचन की बातें, कहनी आसान होती है और करना बहुत मुश्किल होता है। संभाव का आना बहुत मुश्किल और संभाव के बारे में कहना बहुत आसान। कुछ महाराज जी बैठे हुए थे, रोहिणी सेक्टर 3 में कार्यक्रम था और उनमें एक की 3 साल की दीक्षा थी। वो बैठ गया चौकी के ऊपर, इसके ऊपर, चौकी के ऊपर। एक की 70 साल की दीक्षा थी, पूज्य श्री हरिचंद जी महाराज साहब। व्यवस्था करने वालों ने उनका आसन लगा दिया नीचे फट्टे में, और जिसकी 3 साल की दीक्षा थी वो फट्टे पे ही, फट्टे के ऊपर ही उसके लगा दी चौकी 1.5 फुट ऊंची। और जब वो 3 साल की दीक्षा वाला 70 साल की दीक्षा वाले से 1 फुट ऊपर बैठा, तो वो संभाव की बिना गिरता है। संभाव रखो। मैंने उसके कान में कहा कि एक बार तो नीचे बैठ कर देख, तो नीचे बैठ और 1 साल की दीक्षा वाला प्रवचन देगा, फिर देखते तेरे संभाव को। हाँ जी। पूज्य श्री ज्ञानमणि जी महाराज साहब, जिन्होंने 12 दिन का संधारा किया, वो किताब में लिखते हैं कि संभाव का, शांति का पता तो तभी चलेगा ना जब थोड़ा छेड़ कर देखो। किसी स्थानक में पंखे नहीं लगे, किसी स्थानक में पंखे नहीं लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि महाराज जी नहीं चलाते है, नहीं चलाएंगे क्या? आप कहीं पे लगा के देख लो, फिर पता चलेगा कौन चलाता है। तो इसलिए निवेदन है हर स्थानक में व्यवस्थाएं सारी हो, छोड़ने वाले का पता चल जाएगा, चलाने वाले का। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि संभाव आना बहुत मुश्किल काम है, कहना आसान होता है। लेकिन अब समाज में देख रहे, कोई व्यक्ति किसी से संतुष्ट नजर नहीं आता, कोई श्राविका किसी अन्य श्राविका से संतुष्ट नजर नहीं आती। सामायिक लेते समय क्रेमी भंते का पाठ पढ़ लिया, 2 गण 3 योग से बुरा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से वचन से काया से, लेकिन मन में भी आ रही है और मौका मिलते ही बोल भी रहे हैं। एक व्यक्ति कोई गलती करता है अज्ञान अवस्था में, उसका इतने पाप कर्म का बंध नहीं होता, और एक व्यक्ति गलती करता है बोध अवस्था में, ज्ञान होने के बाद में, उसका कर्म का बंध विशेष तौर पर होता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि मन में मैल हो तो ऐसा मतलब निवेदन है, जैसे घी दूध से सींचने के बाद भी नीम मीठा नहीं हो सकता, वैसे दुष्ट कभी सज्जन नहीं हो सकता क्योंकि जल्दी से आदत बदलती नहीं। और जैसे सुराह पात्र अग्नि में जलाने के बाद भी शुद्ध नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में मैल हो उससे तीर्थों का यात्रा करवा ले, तीर्थों पर दर्शन करवा ले, तो भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, यदि किसी बर्तन में शराब डाली है ना, वो धोने के बाद भी शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी गंध जरूर आएगी, उसकी गंध, शराब की दुर्गंध जरूर आएगी। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति तीर्थों की यात्रा कर लेता है, वह स्नान इत्यादि कर लेता है, तो भी उसकी आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। कबीरदास जी
गंगा के किनारे खड़े हुए स्नान करके चलने वाले थे। इसी बीच में कुछ ब्राह्मण आ गए। पानी ठंडा था, गंगा में प्रवेश नहीं कर पाए ठंड के कारण। उनकी मानसिक स्थिति को देखने के बाद में कबीरदास जी ने अपना लोटा आगे बढ़ाते हुए कहा कि लो इसका प्रयोग कर लूंगा। तो एक पंडित जी कहने लगे ये तो शूद्र के हाथ का लोटा है, ये शुद्ध नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी कहने लगे जब गंगा में स्नान करने के बाद मैं शुद्ध नहीं हो सकता, ये लोटा हजारों बारिश में धो लिया, ये शुद्ध नहीं हो सकता, तो तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे? क्या कहा? तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे? वो सारे देखते के देखते। सज्जनों, ये सब भावनाओं की बातें हैं। एक संत वे हैं आचार्य श्री रतन चंद्र जी महाराज साहब, जो शतावधानी थे। शतावधानी इसको बोलते हैं 100 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हो जाए, देखिए वो प्रश्न करते चले जाए और उस लाइन को बिगाड़ के दोबारा से बना लो, और वो महाराज जी ये बता दें कि पहले तुम इस नंबर पे खड़े थे, तुमने ये प्रश्न किया था, तुम्हारा ये नाम है और प्रश्न का ये समाधान है। 100 लोगों के प्रश्न नाम एक साथ पहली बार देखने के बाद में याद है। महाराष्ट्र में थे, सवेरे जैसे ही घूमने के लिए निकले तो सामने से पंडित जा रहे थे। वो अपने साथ में चलने वालों के सामने कहने लगे सुनो, ये जो सामने से जैन साधु आ रहा है ना, इसको मत देखना, क्योंकि जो इस मुंह पट्टी वाले को देखेगा वो नरक में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। पूज्य श्री रतन चंद जी महाराज साहब कहेंगे कि पंडित जी जो आपको देखेगा वो कहाँ जाएगा? ताकि वो स्वर्ग में जाएगा। महाराज जी कहेंगे मैंने तेरे को देख लिया, तूने मेरे को देख लिया, सोचने का होगा। क्या कहेंगे महाराज जी? है जी, तूने मेरे को देख लिया और जो मेरे को देखेगा वो कहाँ जाएगा? पंडित जी ने कहा था कि जो जैन साधु को देखेगा वो नरक में जाएगा। कहा कि पंडित जी तूने मेरे को देख लिया और तूने ये कहा कि जो मेरे को देखेगा स्वर्ग में जाएगा। मैंने किसको देख लिया? अब पंडित जी तो काटो तो खून नहीं सीधा। सजनों, यही तो एकमात्र सोच है ना कि व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोल देता है, बहुत सारी टिप्पणियां कर देता है, अपने बारे में नहीं सोच पाता। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा शक्तिशाली के बनो, गुणवान बनो और इन दोनों की पूजा करते रहोगे तो व्यक्ति सूर्य बन जाता है। औरों का गुण दोष देखना, कौन भला है कौन बुरा है, पर अपने में झांक न पाया खुद अच्छा है या कि बुरा है। औरों के दोषों को गिन गिन रख छोड़ा है अपने मन में, औरों के दोषों को गिन गिन रख छोड़ा है अपने मन में। ढक कर रखा निर्दोषों को नकली फूलों के ऊपर, ढक कर रखा निर्दोषों को नकली फूलों के ऊपर। सजनों, औरों के बारे में व्यक्ति सोचते रहते हैं भला कौन है बुरा कौन है, लेकिन अपने अंदर झांक नहीं मारता व्यक्ति मैं बुरा हूं या अच्छा हूं। औरों के तो दोष गिनते हैं, अपने गुण देखने की कोशिश करते हैं, जबकि अपने दोषों को देखना चाहिए और दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। ढककर रखा निर्दोषों को नकली फूलों के ऊपर, मतलब जो बाह्य दिखावा है ना उसके नीचे अपने दोषों को ढकने की कोशिश की। बाहर से ऐसा बनने की कोशिश की कि इस जैसा वितरागी, इस जैसा त्यागी, इस जैसा धर्मात्मा दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर को टटोल कर देखा जाए तो कुछ और होता है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे।
पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। खड़ी हम पर विपत क्या प्रभु तुम। सजनों, गुणवान गुणों, शक्तिशाली गुणों और जल्दी से किसी के बारे में बोलो में जो सुन रहे थे के बारे में, इस बारे में निवेदन करना चाहते हैं। पंडित जी किसी के घर पे गए, एक बच्चा खेल रहा था। बच्चे को खेलते देखते ही एकदम प्रतिक्रिया ली कि ये जो तुम्हारी गुड़िया है, इसके लक्षण ये बोलते हैं कि ये आने वाले समय में बिल्कुल वैसी होगी जैसे झांसी की महारानी। कैसे होगी? उस बच्चे के पापा ने कहा कि पंडित जी लड़की नहीं लड़का है। क्या कहेंगे? लड़की नहीं लड़का है। पंडित जी छूटते कहेंगे कोई बात नहीं, महाराणा प्रताप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रतिक्रिया जल्दी देने से अवसर नुकसान होता है। और आप लोग सुन रहे हैं शायर और नील का जीवन चरित्र। जब बंजारे ने महारानी मल्या का अपहरण किया, बंजारे के विरोध के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। वो ले जाता है महारानी मल्या का अपहरण। और दूसरी ओर जब महारानी मल्या, जिसके पति मंदिर में पुजारी का काम करते हैं, पहुंची ना, तो उस समय शायर और नील अपनी मां की इंतजार करते करते परेशान हो गए और अपने पापा के पास में गई, पिता के पास में गई और कहते पिताजी अभी तक हमारी मां नहीं आई। माता आई है नहीं है चिंता की बात, तात पास पहुंचे तुरंत दोनों भाई साथ। प्राय मलिया काट भेजकर जल्दी ही आ जाती थी। मलिया इतनी देरी कभी भी आने में नहीं लगाती थी। आज विलंब हुआ है बारी तीनों ये प्यासल की, होने जाए निच कोई सोच सोच कर होते कम थी। जहाँ लकड़ी लेने जाती थी उस वन में तीनों आए, चप्पा चप्पा छाड़ लिया पर कोई चिन्ह नहीं पाए। आने जाने वाले प्रतीकों से पूछ रहे जाया चंदन, रक्षक ने प्राप्त हुआ तो सायली ग्रहण। तो जब बच्चों ने अपनी माँ के बारे में पिता के सामने कहा ना कि हमारी माँ अभी तक आई नहीं, राजा चंदन ने भी सोचा इस समय आ जाती थी, कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। ऐसा विचार करने पर उस समय राजा चंदन ने अपने दोनों बेटों को साथ में लिया और कहा कि चलो तुम्हारी माँ अनिष्ट तो नहीं हो गया। जितने भी व्यक्ति रास्ते में मिले हर व्यक्ति के सामने प्रश्न किया, क्या आपने इस तरह भूलिया बताया ऐसी औरत को ऐसे कपड़े से आते
पंजाबी बाग में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, इसलिए अब हम आगे का कार्यक्रम लाइव नहीं कर पाएंगे।